पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में मचे बवाल के बीच अपने देश में भी सियासी कलेश उबाल ले रहा है। कोई बांग्लादेश से सबक लेने की नसीहत दे रहा है, तो कोई बांग्लादेश की मौजूदा तस्वीर को भविष्य में भारत से जोड़ रहा है। और इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के जज्बातों ने भी जोर मारा है। एक किताब के विमोचन के मौके पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वैसा भारत में भी हो सकता है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहां भी हो सकता है। हमारे देश में इसका प्रसार चीजों को तरीके से फैलाने से रोकता है। जिस तरह से बांग्लादेश में फैलाया गया है, सच तो ये है कि सतह के नीचे कुछ है। What you're undermining is my freedom not to say something. You have to say if you made such a comment in a public platform. You should not be going anywhere to people that you abuse all the time. Please, Republic. Yes, you made a comment about your country like this in a public platform. What do you have to say about this? I say whatever I say in public, never in private. कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के इस बयान ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने का मौका दे दिया। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। पूरे देश में खुर्शीद के बयान का विरोध हो रहा है। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में होगी, इसकी चेतावनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सलमान खुर्शीद जी ने दिया है। और कई दिग्गज जो वहां मौजूद थे, शशि थरूर से लेके अन्य नेता भी वहां मौजूद थे, एक तरह से उनकी स्वीकृति थी, एक तरह से उन्होंने उसका समर्थन किया। आप चिंता करके देखिए, सोच करके देखिए किस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की है। आज मुझे याद आता है जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा। तो वो क्यों कहते थे? और जब विदेश यात्रा में राहुल गांधी जाते थे और कई लोगों से चोरी चुपके विदेश में जाकर मिलते थे और भारत के खिलाफ वहां कह के आते थे, तो आज मालूम पड़ रहा है आखिरकार मनसा क्या थी। वैसे सलमान खुर्शीद ने कोई पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया। विवादित बयानों से नाता रखने वाले नेताओं की लिस्ट में उनका नाम पहले ही शामिल है। वक्त बेवक्त सलमान खुर्शीद के बयानों से कभी कांग्रेस बैकफुट पर नजर आई है, तो कभी खुद उन्हें अपने बयानों पर खेद प्रकट करना पड़ चुका है। इससे पहले सलमान खुर्शीद की 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अयोध्या के फैसले पर एक किताब आई थी। अपनी किताब में उन्होंने हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और आईसिस जैसे संगठनों से कर दी थी। जुलाई 2021 में यूपी के जनसंख्या नियंत्रण बिल 2021 पर सलमान खुर्शीद ने कहा था कि बीजेपी नेता बताएं उनकी कितनी वैध कितनी अवैध संतानें हैं। अप्रैल 2018 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के दामन पर मुसलमानों के खून के धब्बे हैं। फरवरी 2012 में आजमगढ़ में एक चुनावी रैली में बाटला हाउस एनकाउंटर पर सलमान खुर्शीद ने कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी रो पड़ी थी। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में ही सलमान खुर्शीद ने केंद्रीय सरकार में कानून मंत्री रहते हुए एक जनसभा में कहा था कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुसलमानों को ओबीसी कोटे से 9% आरक्षण दिया जाएगा। इसे बीजेपी ने तो मुद्दा बनाया ही था। चुनाव आयोग ने भी इस पर नोटिस जारी किया था। कांग्रेस को तब भी उनके इस बयान से पल्ला झाड़ना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी की आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट में हार के जो कारण गिनाए गए थे उनमें से एक सलमान खुर्शीद का बयान भी शामिल था, और वो था सलमान खुर्शीद के मुसलमानों के आरक्षण वाला बयान। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक
बहुसंख्यक वर्ग के बीच ये धारणा पुख्ता हो गई थी कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों के हक में बात करती है। बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए उसके पास कोई विजन नहीं है। अब एक बार फिर सलमान खुर्शीद के बांग्लादेश के हालातों को भारत से जोड़कर दिए बयान ने पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। हालांकि उनके इस बयान पर जब जोरदार विरोध होने लगा तो सलमान खुर्शीद ने अपने इस बयान पर सफाई दी और कहा कि मैं जो भी कहता हूं सार्वजनिक रूप से कहता हूं, निजी तौर पर कभी नहीं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और खुर्शीद के इस बयान को बीजेपी ने आधार बनाकर कांग्रेस पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। ऐसे में सवाल उठने लगे कि सलमान खुर्शीद के ऐसे बयान महज संयोग है या फिर कोई प्रयोग। बहरहाल बवाल, हिंसा और तांडव के तमाशे में बांग्लादेश सुलग रहा है। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेता बेतुके बयान दे रहे हैं। ऐसे बयान और घमासान पर सवाल ये कि आखिर बांग्लादेश से भारत की तुलना क्यों? भारत में बांग्लादेश जैसा होने की ये भविष्यवाणी और भाषा क्यों?